आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 6। कमला प्रसाद चारपाई पर बैठता हुआ बोला, नहीं पूर्णा, मुझे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं दिखती। अपनी इष्टदेवी की उपासना करना क्या लज्जा की बात है? प्रेम ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं। विवाह समाज के संगठन की केवल आयोजना है। जात पात केवल भिन्न भिन्न काम करने वाले प्राणियों का समूह है। काल के कुचक्र ने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया है जिसमें प्रेम सुख की कल्पना करना ही पाप समझा जाता है। लेकिन सोचो तो समाज का यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि 2-3 साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो? कभी नहीं। ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। वसंत कुमार जी मेरे परम मित्र थे। आज भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस समय भी मैं उन्हें अपने सामने खड़ा रखता हूँ। तुमसे उन्हें बहुत प्रेम था। तुम्हारे सिर में जरा भी पीड़ा होती थी तो बेचारे विकल हो जाते थे। वह तुम्हें सुख में मढ़ देना चाहते थे कि तुम्हें हवा का झोंका भी न लगे। उन्होंने अपना जीवन ही तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया था। रो मत पूर्णा, तुम्हें जरा उदास देखकर उनका कलेजा फट जाता था। तुम्हें रोते देखकर उनकी आत्मा को कितना दुहक होगा। फिर यह आज कोई नई बात नहीं। इधर महीनों से तुम्हें रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है और निर्दयी समाज चाहता है कि तुम जीवन पर्यंत यूं ही रोती रहो। तुम्हारे मुख पर हास्य की एक रेखा भी न दिखाई दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दुष्टा हो जाओगी। उस आत्मा को तुम्हारी यह व्यर्थ की साधना देखकर कितना दुहक होता होगा, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो? ईश्वर तुम्हें दुहक के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। वह तुम्हें उबारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में मग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी प्रेरणा न होती तो मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता? जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों मांगता होता? मुझे तो यह दैव की स्पष्ट प्रेरणा मालूम हो रही है। पूर्णा अब तक द्वार से चिपकी खड़ी थी। अब द्वार से हटकर वह फर्श पर बैठ गई। कमला प्रसाद पर उसे जो संदेह हुआ था वह अब मिटता जाता था। वह तन्मय होकर उनकी बातें सुन रही थी। कमला प्रसाद उसे फर्श पर बैठते देखकर उठा और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करते हुए बोला, नहीं नहीं पूर्णा, यह नहीं हो सकता। फिर मैं भी जमीन पर बैठूंगा। आखिर इस कुर्सी पर बैठने में तुम्हें क्या आपत्ति है? पूर्णा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कमला प्रसाद से उसे झिझक भी नहीं हुई। यह कहती हुई कि बाबूजी, आप बड़ी जिद करते हैं। कोई मुझे यहाँ इस तरह बैठे देख ले तो क्या हो? वह कुर्सी पर बैठ गई। कमला प्रसाद का चेहरा खिल उठा, बोला, अगर कोई कुछ कहे तो उसकी मूर्खता है। सुमित्रा को यहाँ बैठे देखकर कोई कुछ न कहेगा। तुम्हें बैठे देखकर उसके हाथ आप ही छाती पर पहुंच जाएंगे। यह आदमी के रचे हुए स्वांग हैं और मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। जहां देखो ढकोसला, जहां देखो पाखंड। हमारा सारा जीवन पाखंडमय हो गया है। मैं इस पाखंड का अंत कर दूंगा। पूर्णा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने आज तक किसी स्त्री की ओर आंख नहीं उठाई। मेरी निगाह में कोई जंचती ही न थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक विचित्र आंदोलन होने लगा। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह ईश्वर की प्रेरणा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो तुम इस घर में आती ही क्यों? इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना भी ईश्वरीय प्रेरणा है, इसमें लेशमात्र भी संदेह न समझना। एक से एक सुंदरियां मैंने देखी, मगर इस चंद्र में हृदय को खींचने वाली जो शक्ति है वह किसी में नहीं पाई।
यह कहकर कमला प्रसाद ने पूर्णा के कपोल को उंगली से स्पर्श किया। पूर्णा का मुख आरक्त हो गया। उसने झिझक कर मुंह हटा लिया, पर कुर्सी से उठी नहीं। यहाँ से अब भागना नहीं चाहती थी। इन बातों को सुनकर उसके अंतःस्थल में ऐसी गुदगुदी हो रही थी जैसी विवाह मंडप में जाते समय युवक के हृदय में होती है। कमला प्रसाद को सहसा साड़ियों की याद आ गई। दोनों साड़ियां अभी तक उसने संदूक में रख छोड़ी थी। उसने एक साड़ी निकालकर पूर्णा के सामने रख दी और कहा, देखो, यह वही साड़ी है पूर्णा। उस दिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया था, आज इसे मेरी खातिर से स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए इसे पहन लो। तुम्हारी यह सफेद साड़ी देखकर मेरे हृदय में चोट सी लगती है। मैं ईमान से कहता हूँ, यह तुम्हारे वास्ते लाया था। सुमित्रा के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए एक और लानी पड़ी। नहीं, उठाकर रखो मत, केवल एक ही क्षण के लिए पहन लो। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस रंग की साड़ी तुम्हें कितनी खिलती है। न मानोगी तो जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी को हाथ में लेकर उसी की ओर ताकते हुए कहा, कभी पहन लूंगी, इतनी जल्दी क्या है, फिर यहाँ मैं कैसे पहनूंगी। कमला प्रसाद, मैं हट जाता हूँ। कमरे के एक तरफ छोटी सी कोठरी थी, उसी में कमला प्रसाद कभी कभी बैठ कर पढ़ता था। उसके द्वार पर छींट का एक पर्दा पड़ा हुआ था। कमला प्रसाद पर्दा उठाकर उस कोठरी में चला गया, पर एकांत हो जाने पर भी पूर्णा साड़ी न पहन सकी। इच्छा पहनने को थी, पर संकोच था कि कमला प्रसाद अपने दिल में न जाने क्या आशय समझ बैठे। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहन चुकी, अब बाहर निकलूं? पूर्णा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, पहन चुकी, निकलो। कमला प्रसाद ने पर्दा उठाकर झांका। पूर्णा हंस पड़ी। कमला प्रसाद ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी आड़ से बोला, अब की अगर तुमने न पहना पूर्णा, तो मैं आकर जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी पहनी तो नहीं, हाँ, उसका आंचल खोलकर सिर पर रख लिया। सामने ही आईना था, उस पर उसने निगाह डाली। अपनी रूपछटा पर वह आप ही मोहित हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हो उठा। उसके मर्मस्थल में कहीं से आवाज आई, पूर्णा, होश में आ, किधर जा रही है? वह मार्ग तेरे लिए बंद है, तू उस पर कदम नहीं रख सकती। वह साड़ी को अलग कर देना चाहती थी कि सहसा कमला प्रसाद पर्दे से निकल आया और बोला, आखिर तुमने नहीं पहनी ना? मेरी इतनी जरा सी बात भी तुम न मान सकी। पूर्णा, पहने हुए तो हूं, अब कैसे पहनूं? कौन अच्छी लगती है? मेरी देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो गई। कमला प्रसाद ने अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, जरा आईने में तो देख लो। पूर्णा ने दबी हुई निगाह आईने पर डालकर कहा, देख लिया, जरा भी अच्छी नहीं लगती। कमला प्रसाद, दीपक की ज्योति मात हो गई। वाह रे ईश्वर, तुम ऐसी आलोकमय छवि की रचना कर सकते हो, तुम्हें धन्य है। पूर्णा, मैं उतार कर फेंक दूंगी। कमला प्रसाद, ईश्वर, अब मेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा? पूर्णा, मुझे डुबाकर। यह कहते कहते पूर्णा की मुख ज्योति मलिन पड़ गई। पूर्णा ने साड़ी उतारकर अलगनी पर रख दी। कमला प्रसाद ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? पूर्णा बोली, और कहाँ ले जाऊं? आपकी इतनी खातिर कर दी, ईश्वर न जाने इसका क्या दंड देंगे। कमला प्रसाद, ईश्वर दंड नहीं देंगे पूर्णा, यह उन्हीं की आज्ञा है। तुम उनकी चिंता न करो। खड़ी क्यों हो? अभी तो बहुत रात है, क्या अभी से भाग जाने का इरादा है? पूर्णा ने द्वार के पास जाकर कहा, अब जाने दो बाबूजी, क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो? तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है, मैं औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी?
दूर तक सोचो। अगर घर में जरा भी सुनगुन हो गई तो जानते हो कि मेरी क्या दुर्गति होगी। डूब मरने के सिवा मेरे लिए कोई और उपाय रह जाएगा? इसकी सोचिए। आप मेरे पीछे निर्वासित होना पसंद करेंगे और फिर बदनाम होकर, कलंकित होकर जिए तो क्या जिए? नहीं बाबूजी, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो आज मर भी जाऊं तो किसी की कोई हानि न होगी, वरन पृथ्वी का कुछ बोझ ही हल्का हो, लेकिन आपका जीवन बहुमूल्य है। उसे आप मेरे लिए क्यों बाधा में डालिएगा? ज्यों ही कोई अवसर आएगा आप हाथ झाड़कर अलग हो जाइएगा। मेरी क्या गति होगी, इसकी आपको उस वक्त जरा भी चिंता न होगी। इसकी आपको उस वक्त जरा भी चिंता न होगी। कमला प्रसाद ने जोर देकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता पूर्णा। जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए प्राण तक दे दूं। जब चाहे परीक्षा लेकर देखो। पूर्णा, बाबूजी, यह सब खाली बात ही बात है। इसी मोहल्ले में 2 ऐसी घटनाएं देख चुकी हूं। आपको न जाने क्यों मेरे इस रूप पर मोह हो गया है। अपने दुर्भाग्य के सिवा इसे और क्या कहूं। जब तक आपकी इच्छा होगी अपना मन बहलाइएगा, फिर बात भी न पूछिएगा। यह सब समझ रही हूं। ईश्वर को आप बार बार बीच में घसीट लाते हैं, इसका मतलब भी समझ रही हूं। ईश्वर किसी को कुमार्ग की ओर नहीं ले जाते। इसे चाहे प्रेम कहिए चाहे वैराग्य कहिए, लेकिन है कुमार्ग ही। मैं इस धोखे में नहीं आने की। आज जो कुछ हो गया हो गया। अब भूल कर भी मेरी ओर आंख न उठाइएगा, नहीं तो मैं यहां न रहूंगी। यदि कुछ न हो सकेगा तो डूब मरूंगी। ईंधन न पाकर आग आप ही आप बुझ जाती है, उसमें ईंधन न डालिए। कमला प्रसाद ने मुंह लटका कर कहा, पूर्णा, मैं तो मर जाऊंगा। सच कहता हूं, मैं जहर खा कर सो रहूंगा और हत्या तुम्हारे सिर जाएगी। यह अंतिम वाक्य पूर्णा ने सुना था या नहीं, हम नहीं कह सकते। उसने द्वार खोला और आंगन की ओर चली। कमला प्रसाद द्वार पर खड़ा ताकता रहा। पूर्णा को रोकने का उसे साहस न हुआ। चिड़िया एक बार दाने पर आकर फिर न जाने क्या आहट पाकर उड़ गई थी। इतनी ही देर में पूर्णा के मनोभावों में कितने रूपांतर हुए, वह खड़ा यही सोचता रहा। वह रोष, फिर वह हासविलास और अंत में यह विराग। यह रहस्य उसकी समझ में न आता था। क्या वह चिड़िया फिर दाने पर गिरेगी? यही प्रश्न कमला प्रसाद के मस्तिष्क में बार बार उठने लगा। आदर्श हिंदू बालिका की भांति प्रेमा पति के घर आकर पति की हो गई थी। अब अमृतराय उसके लिए केवल एक स्वप्न की भांति थे जो उसने कभी देखा था। वह गृहकार्य में बड़ी कुशल थी। सारा दिन घर का कोई न कोई काम करती रहती। दाननाथ को सजावट का सामान खरीदने का शौक था। वह अपने घर को साफ सुथरा सजा हुआ देखना भी चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिस संयम और श्रम की जरूरत है वह उनमें न था। कोई चीज ठिकाने से रखना उन्हें आता ही न था। ऐनक स्नान के कमरे के ताक पर रख दिया तो उसकी याद उस वक्त आती जब कॉलेज में उसकी जरूरत पड़ती। खाने पीने, सोने जागने का कोई नियम न था। कभी कोई अच्छी पुस्तक मिल गई तो सारी रात जागते रहे। कभी सरेशाम से सो रहे तो खाने पीने की सूध न रही। आयव्यय की व्यवस्था न थी। जब तक हाथ में रुपए रहते, बेदरेक खर्च किए जाते, बिना जरूरत की चीजें आया करती। रुपए खर्च हो जाने पर लकड़ी और तेल में किफायत करनी पड़ती थी। तब वह अपनी वृद्ध माता पर झुंझलाते, पर माता का कोई दोष न था। उनका बस चलता तो अब तक दाननाथ 4 पैसे के आदमी हो गए होते। वह पैसे का काम धेले में निकलना चाहती थी। कोई महरी, कोई कहार उनके यहाँ टिकने न पाता था। उन्हें अपने हाथों काम करने में शायद आनंद आता था। वह गरीब माता पिता की बेटी थी,
दाननाथ के पिता भी मामूली आदमी थे और फिर जिए भी बहुत कम। माता ने अगर इतनी किफायत से काम न लिया होता तो दाननाथ किसी दफ्तर के चपरासी होते। ऐसी महिला के लिए कृपणता स्वाभाविक ही थी। वह दाननाथ को अब भी वही बालक समझती थी जो कभी उनकी गोद में खेला करता था। उनके जीवन का वह सबसे आनंदप्रद समय होता था जब दाननाथ के सामने थाल रखकर वह खिलाने बैठती थी। किसी महाराज या रसोइये, कहार या महरी को वह इस आनंद में बाधा न डालने देना चाहती थी। फिर वह जिएंगी कैसे? जब तक दाननाथ को अपने सामने बैठकर खिला न ले, उन्हें संतोष न होता था। दाननाथ भी माता पर जान देते थे, चाहते थे कि यह अच्छे से अच्छा खाए, पहने और आराम से रहें, मगर उनके पास बैठकर बालकों की तोतली भाषा से बातें करने का उन्हें न अवकाश था न रुचि। दोस्तों के साथ गपशप करने में उन्हें अधिक आनंद मिलता था। वृद्धा ने कभी मन की बात कही नहीं, पर उसकी हार्दिक इच्छा थी कि दाननाथ अपना पूरा वेतन लाकर उसके हाथ में रख दे, फिर वह अपने ढंग पर खर्च करती। 300 रुपए थोड़े नहीं होते, न जाने कैसे खर्च कर डालता है। इतने रुपयों की गड्डी को हाथों से स्पर्श करने का आनंद उसे कभी न मिला था। दाननाथ में या तो इतनी सूझ नहीं थी या तो लापरवाह थे। प्रेमा ने 2 ही 4 महीने में घर को सुव्यवस्थित कर दिया। अब हरेक काम का समय और नियम था, हरेक चीज का विशेष स्थान था, आमदनी और खर्च का हिसाब था। दाननाथ को अब 10 बजे सोना और 5 बजे उठना पड़ता था। नौकर चाकर खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी प्रेमा की सास। दाननाथ को जेब खर्च के लिए 25 रुपए देकर प्रेमा बाकी रुपए सास के हाथ में रख देती थी और जिस चीज की जरूरत होती उन्हीं से कहती। इस भांति वृद्धा को गृहस्वामिनी का अनुभव होता था। यद्यपि शुरू महीने से वह कहने लगती थी, अब रुपए नहीं रहे, खर्च हो गए, क्या मैं रुपया हो जाऊं? लेकिन प्रेमा के पास तो पाई पाई का हिसाब रहता था। चिरौरी विनती करके अपना काम निकाल लिया करती थी। यह सब कुछ था, पर दाननाथ को अब भी यही शंका बनी हुई थी कि प्रेमा को अमृतराय से प्रेम है। प्रेमा चाहे दाननाथ के लिए प्राण तक निकाल कर रख दे, पर इस शंका को उनके हृदय से न निकाल सकती थी। यदि प्रेमा की प्रेम कथा उन्हें पहले से मालूम न होती तो शायद वह अपने को संसार में सबसे सुखी आदमी समझते। उससे वह क्या चाहते थे, उसमें उन्हें कौन सी कमी नजर आती थी, यह वह खुद न जानते थे, पर एक अस्पष्ट सी कल्पना किया करते थे कि तब कुछ और ही बात होती। वह नित्य ही इसी उधेड़बुन में पड़े रहते थे कि अमृतराय की ओर से इसका मन फेर दूं। वेतन के उपरांत समाचार पत्रों में लेख लिखकर, परीक्षा के पत्र देखकर उन्हें खासी रकम हाथ आ जाती थी। इससे वे प्रेमा के लिए भांति भांति के उपहार लाया करते। अगर उनके बस की बात होती तो वह आकाश के तारे तोड़ लाते और उसके गले का हार बनाते। अपने साथी अध्यापकों से उसकी प्रशंसा करते उनकी जबान न थकती थी। उन्होंने पहले कभी कविता नहीं की थी। कवियों को तुकबंद कहा करते थे, लेकिन अब उनका गद्य भी कवित्वमय होता था। प्रेमा कवित्व की सजीव मूर्ति थी। उसके एक एक ढंग, एक एक भाव को देखकर कल्पना आप ही आप सजग हो जाती थी। उसके सम्मुख बैठकर उन्हें दुनिया की याद न रहती थी, सारा वायुमंडल स्वर्गमय हो जाता था। ऐसी कोमलता, ऐसा प्रकाश, ऐसा आकर्षण, ऐसा माधुर्य क्या पार्थिव हो सकता है? जब वह लंबी लंबी पलकों से ढकी हुई, लज्जाशील, रसीली आंखों से उनकी ओर देखती तो दाननाथ का हृदय लहरा उठता था। सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। दाननाथ को प्रेमा अपने से दूर पड़ती थी। उस पर भी दाननाथ के मन में वह शंका बनी हुई थी। वह एक बार उसके अंतस्थल में बैठकर देखना चाहते थे, एक बार उसके मनोभावों की थाह लेना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि वह यह न समझे कि उसकी परीक्षा हो रही है। कहीं उसने भाप लिया तो अनर्थ हो जाएगा,
उसका कोमल हृदय उस परीक्षा का भार सह भी सकेगा या नहीं। न जाने क्यों दाननाथ को अब अमृतराय से द्वेष हो गया था। कदाचित यह समझते थे कि उसके आनंद संगीत में यही एक कर्कश स्वर है। यह न होता तो उनके जीवन पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती। वह अब भी अमृतराय के घर जाते थे, घंटों बैठे रहते थे, लेकिन दोनों मित्रों में अब यह अभिन्नता न थी। अब वे एक जान दो कालिव न थे। अमृतराय भी यह बात समझते थे। उन्हें यह जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि प्रेमा सुखी है या नहीं। वह एक बार उनसे मिलकर उसका दिल अपनी ओर से साफ कर देना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि इस विषय पर जबान खोलते हुए उन्हें संकोच ही नहीं वरन भय होता था। दाननाथ इतना क्षुद्र हृदय था, यह उन्होंने न समझा था। आखिर उन्होंने एक दिन कह ही डाला, आजकल आईने में अपनी सूरत देखते हो? दाननाथ ने प्रश्न का आशय न समझकर कहा, हाँ, देखता क्यों नहीं, कम से कम 4 बार तो नियम से देखता हूँ। अमृतराय, कोई अंतर है? दाननाथ, दुबला होता जाता हूँ। अमृतराय, झूठ न बोलो यार, मुझे तो याद ही नहीं आता कि तुम इतने तैयार कभी थे। सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बधाई देने जा रहा था, मगर डरता था कि तुम समझोगे यह नजर लगा रहा है। दाननाथ, मुझे तो प्रेमा यही कहती है कि तुम दुबले होते जा रहे हो, और मैं भी समझाता हूँ कि वह ठीक कहती है। पहले अकेला और निर्द्वंद्व था, अब गृहस्थी की चिंता सवार है। दुबला न होऊंगा तो क्या मोटा होऊंगा? अमृतराय अपनी हंसी न रोक सके। दाननाथ को उन्होंने इतना मंदबुद्धि कभी न समझा था। दाननाथ ने समझा, यह मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं। मैं मोटा हूँ या दुबला हूँ, इनसे मतलब? यह कौन होते हैं पूछने वाले? आप शायद यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमा की स्नेहमय सेवा ने मुझे मोटा कर दिया। यही सही, तो आपको क्यों जलन होती है? क्या अब भी आपका उससे कुछ नाता है? मैले बर्तन में साफ पानी भी मैला हो जाता है। द्वेष से भरा हृदय पवित्र आमोद भी नहीं सह सकता। यह वही दाननाथ है जो दूसरों को चुटकियों में उड़ाया करते थे, अच्छे अच्छों का काफिया तंग कर देते थे। आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई थी। वह समझ रहे थे कि यह महाशय मुझे भुलावा देकर प्रेमा की टोह लेना चाहते हैं, मुझी से उड़ने चले हैं। अभी कुछ दिन पढ़ो तब मेरे मुंह आना। बोले, तुम हंसे क्यों? क्या मैंने हंसी की बात कही है? अमृतराय, नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा। हंसा इस बात पर कि तुमने अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है। दाननाथ, आपकी आंखों को धोखा हुआ है। अमृतराय, और मुझी को धोखा हुआ होगा, कभी कभी आंखों को धोखा हो जाया करता है। मगर तुम यूं ही दुर्बल होते चले गए तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर पहाड़ पर चलना चाहो तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूं। दाननाथ, पहाड़ पर जाने में रुपए लगते हैं, यहाँ कौड़ी कफन को भी नहीं है। अमृतराय, रुपए मैं दूंगा, तुम चलने का निश्चय कर लो। 2 महीने और हैं, अप्रैल में चल दें। दाननाथ, तुम्हारे पास भी तो रुपए नहीं है, ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अमृतराय, पहाड़ों पर सूबे भर के राजरईस आते हैं, उनसे वसूल करेंगे। दाननाथ, खूब उन रुपयों से आप पहाड़ों की हवा खाइएगा। अपने घर की जमा लुटाकर अब दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरोगे? अमृतराय, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं चोरी करके लाऊंगा, आपसे कोई मतलब नहीं। दाननाथ जी, तो मुझे क्षमा कीजिए, आप ही पहाड़ों की सैर कीजिए। तुमने व्यर्थ इतने रुपए नष्ट कर दिए। 150 अनाथों को तुमने आश्रय दे ही दिया, तो कौन बड़ा उपकार हुआ जाता है। हाँ, तुम्हारी लीडरी की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। यह कहते कहते वह उठ खड़े हुए।
अमृतराय उस विषय में दाननाथ के विचारों से परिचित थे। दाननाथ को उपकार शब्द से घृणा थी। सेवा को भी वह इतना ही घृणित समझते थे। उन्हें सेवा और उपकार के पर्दे में केवल अहंकार और ख्याति प्रेम छिपा हुआ मालूम होता था। अमृतराय ने कुछ उत्तर न दिया। दाननाथ कोई उत्तर सुनने को तैयार भी न थे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी, अतएव उन्होंने भी उठकर हाथ बढ़ा दिया। दाननाथ ने हाथ मिलाया और विदा हो गए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 6। उसके अगले अध्याय के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।